वो कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ आई वॉश। ये सिर्फ आंखों पे पर्दा डालने के लिए आज बुलाया गया था। कुछ और सोचकर आए थे या कुछ और सोचकर हमने अप्लाई किया था, उसके लिए ये नहीं, एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई आज। ये जो C&V की प्रक्रिया जिसको बोला गया चेक एंड वेरिफिकेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है निर्देश है उनको भी नहीं माना जा रहा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश निर्देशों को भी नहीं माना जा रहा कि किस तरीके से चेक एंड वेरिफिकेशन होगी। हमने जब चुनाव का नतीजा आया था तो 7 दिन का समय होता है कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें, मांग करें, और बकायदा एक प्रोसीजर होता है। और बकायदा हमने 9 बूथों पर जो एतराज जताया, 9 बूथों की जो हमने फीस भरी, तकरीबन 4.25 लाख रुपया प्रोसीजर होता है, सारा कुछ वो जमा करवाया। हमें तो उम्मीद थी कि बहुत पहले होगा ये, लेकिन इतने समय बाद भी हम सोच रहे थे कि शायद हमने जिसके लिए अप्लाई किया वो हमारे सामने आएगा, यानी ईवीएम और वीवीपैट, जिन 9 बूथों का मैंने अप्लाई किया था वो मेरे सामने आएगा कि कितना वोट ईवीएम में पड़ा, क्या वो वीवीपैट में निकला या नहीं निकला। लेकिन जब यहां पर आते हैं तो यहां पर बिल्कुल उसके उल्टा हमें नजर आता है। वो क्या, यहां पर इन्होंने कहा कि 2 ईवीएम रोज खोलेंगे, तो 2 ईवीएम और वीवीपैट सारा कुछ लाया गया। तो एक ईवीएम जब प्रोसेस शुरू हुआ तो ये बोलते हैं कि ईवीएम का जो एक्चुअल डाटा था उसमें, जो इलेक्शन का, उसकी गिनती नहीं होगी, उसका मिलान नहीं होगा, वो डिलीट होगा। पहले उसको क्लियर करेंगे, नया उसमें पोल होगा जिसको मॉक पोल बोलते हैं। मॉक पोल तो पहले भी होता है, इलेक्शन के समय भी होता है मॉक पोल। तो फिर इस मॉक पोल की हमें जरूरत क्या है? क्या इसके लिए हमने अप्लाई किया था? तो वो ये है कि वो डाटा नहीं दिखाना हमें। जिन 9 बूथों की मैंने डिमांड की वो डाटा हमें नहीं दिखाया इन्होंने कि किसको कितना वोट पड़ा और कितना निकला, वो नहीं दिखाया। उसको क्लियर करना है। मतलब एक ही मशीन मैंने अभी तो खोली थी, दूसरी मैंने बंद करवा दी है। क्यों? क्योंकि मैं संतुष्ट नहीं हूं कि वो डाटा हमें नहीं दिखाना है। एक नया कुछ सिंबल बनाएंगे, नया नाम, उस पे आप वोट कीजिए और फिर उसको काउंट कर लिया जाएगा उस मशीन को। ये प्रोसीजर है। हम इसके लिए नहीं आए थे मॉक पोल के लिए, इसलिए मैंने उस प्रोसेस को वहीं ऑब्जेक्शन किया है, बाकायदा लिख के दिया है, रिसीविंग ली है कि मैं इस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं हूं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नहीं है, इसलिए मैंने इस प्रोसेस को बंद करवा दिया है। तो वो बात ठीक है। आगे पड़ाव क्या रहेगा? आगे हम चैलेंज करेंगे इस प्रोसेस को। ऑलरेडी हमारी पार्टी ने चैलेंज कर रखा है, जो एसओपी हैं पहले उनको चैलेंज कर रखा है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसी 21 तारीख डेट लगी हुई है। और हमने इसी प्रोसेस को हमने चैलेंज कर रखा है कि मॉक पोल वो नहीं करवाना हमने एक्चुअल जो C&V होना चाहिए, चेक एंड वेरिफिकेशन, जो ये जो 2-3 मशीनें होती हैं, ठीक है, उसमें ईवीएम आ गई, उसमें वीवीपैट, उसमें एक सिंबल लोडिंग यूनिट होती है, सबसे बड़ा उसी का खेल है। हम चाहते हैं कि वो चेक करवाइए हमें, क्या वो सही है या वो सिस्टम गलत है। वो नहीं, ये कुछ और निकला है, यानी मॉक पोल हम आपको करवा देंगे। हमने मॉक पोल किस लिए करवाना है? तो अधिकारी आए थे, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन के तहसीलदार भी थे, डीसा भी थे, उन्होंने क्या कहा आपको? कोई बातचीत आपने रखी उनके? वो बोले जो जैसा हमें बोला गया है हम तो वही फॉलो करेंगे। ये प्रोसेस है, ये हमें बोला गया है, यही इसमें हम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और मैंने पहले भी जब ये बात शुरू हुई मैंने कहा ये किस लिए, ये मॉक पोल के लिए मैं नहीं आया हूं। मैंने किस लिए अप्लाई किया था? मॉक पोल के लिए अप्लाई, फिर मुझे 9 बूथों का अप्लाई करने की जरूरत क्या थी? अगर मुझे सिर्फ उन्होंने ये मॉक पोल दिखाना है कि ये देखिए एक नया डाटा, ये देखिए ये वोट डाल रहे हैं और ये इधर निकल रहा है, तो फिर मुझे एक ही मशीन बहुत थी। मुझे 9 मशीनों के लिए अप्लाई क्यों करवाया, ये बता दीजिए मुझे। उस समय बताते भाई ये मॉक पोल है तो मैं एक ही यूनिट का करवा लेता, या मैं करवाता ही नहीं। मुझे 9 यूनिट का क्यों करवाने, कितना पैसा भरने की मुझे जरूरत क्यों थी? और फिर इन्होंने 5 दिन किस लिए, ये समझ में नहीं आता। ये बहुत बड़ी बात है। आप कह रहे हो आई बार शायद तो जिला प्रशासन पे दबाव है सरकार का? ये दबाव कह लीजिए, या मैं मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मान रहा है। मैं 2-4 दिन पहले ही सुन रहा था, जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं
राजीव कुमार जी, जब वो दिल्ली का इलेक्शन डिक्लेयर कर रहे थे तो वो बहुत शायरी भी बोल रहे थे और उन्होंने एक बात बोली थी, उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई बहुत हल्ला मच रहा है, बहुत लोग इल्जाम लगा रहे हैं, सब कुछ क्लियर है, हमें कोई एक बूथ के भी बारे में बोलेगा, अगर कोई इल्जाम लगाएगा तो हम वो चीज जो है वो क्लियर करेंगे। यहां तो क्लियर कर नहीं रहे, यहां क्लियर नहीं कर रहे आप, तो इसका मतलब क्या है कि आप बोल कुछ और रहे हैं और आपका जो प्रोसेस है वो कुछ और है। आप कह रहे हैं कि हम एक एक बूथ वो उससे भी संतुष्ट करवाएंगे। अगर किसी को ऐतराज है, किसी को शक है, तो आप एक बूथ का भी यानी कि संतुष्ट करवाएंगे, लेकिन यहां नहीं करवाया जा रहा। मैंने 9 बूथों के लिए अप्लाई किया है, आप तो एक बूथ का भी मुझे संतुष्ट नहीं करवा रहे हैं कि एक्चुअल में जो चुनाव हुआ था, जो मतदान हुआ था, आप मुझे वो दिखाइए कि ईवीएम में कितना पड़ा और वीवीपैट में कितना निकला, आप मुझे वो दिखा दीजिए। आप वो नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब क्या? अब लड़ाई आगे सुप्रीम कोर्ट में होगी। बिल्कुल, हमारी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं कई लगी हुई हैं, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी लगी हुई हैं और हमने एसओपी को चैलेंज किया है कि ये क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा बताया हुआ कि ये C&V ऐसा होगा, चेक एंड वेरिफिकेशन ऐसी होगी, इलेक्शन देर की क्यों नहीं हो रही? ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि वो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये तो वो बात हो गई कि आप बोलते कुछ और हैं और यहां पे किया कुछ और जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सवाल उठ रहे हैं वो सवाल बरकरार हैं। पहले हरियाणा का इलेक्शन होता है, फिर महाराष्ट्र का इलेक्शन होता है और दोनों जगह ये सवाल उठते हैं। बकायदा लोग एफिडेविट देने के लिए तैयार होते हैं कि हमने वोट डाला था, निकला नहीं महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद अब दिल्ली का इलेक्शन भी हो रहा है, वो सवाल बरकरार है और कहा जा रहा है कि बिल्कुल साफ सुथरा सब कुछ ओके है। तो यहां तो मेरे को संतुष्ट नहीं किया है।